नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश। आज आपको इस वीडियो में प्रोक्टाइटिस बीमारी के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से हम प्रोक्टाइटिस को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। प्रोक्टाइटिस कहने का ये मतलब है कि आपके रेक्टम की जो इंटरनल वाल होती है, अंदर में जो दीवार होती है, उसमें इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होना ही प्रोक्टाइटिस कहा जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हमारी रेक्टम जो है बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। जहाँ पे बड़ी आंत खत्म होती है सिग्मोइड कोलन पे, फिर वहाँ से रेक्टम स्टार्ट होता है। उस रेक्टम को मेडिकल टर्म में प्रोक्टो कहा जाता है। इसलिए अगर रेक्टम की इंटरनल वाल में, अंदर की सतह में अगर किसी कारण से, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया हो, या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो गया है, या उसमें किसी कारण से इन्फ्लामेशन हो गया है, या ट्रॉमा की कंडीशंस हो गई है, उस कारण से भी अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसी कंडीशन को हम प्रोक्टाइटिस कहते हैं। कारणों की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, या आपको कोई एलर्जिक कंडीशंस हो सकती है, या अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, या अगर आपको सिफिलिस है या गोनोरिया है, उस कंडीशंस में भी हो सकती है, या अगर आपको हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की कंडीशन हो गई है, उस कंडीशंस में भी हो सकती है, या अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशंस है, या कॉन्स डिजीज की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उस कंडीशंस में भी आपको प्रोक्टाइटिस डेवलप्स हो जाती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेनली ये सिम्टम्स देखा जाता है कि आपको बार बार अर्ज होगी डेफिकेट करने के लिए, बार बार स्टूल पास करने के लिए अर्जिंग होगी। आप स्टूल पास करके बाहर निकलते हो, उसके बाद भी फिर आपको जाना पड़ता है, उसके बाद आपको दर्द बना हुआ रहता है, और कभी कभी इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होती भी है जब क्रोनिक कंडीशंस होने लगती है, और आपको इसमें म्यूकस भी आने लगता है, जेली लाइक स्टूल भी होता रहता है, और साथ ही साथ आपके पेट के बाएं हिस्से में नीचे की तरफ, क्योंकि जो बड़ी आंत होती है पेट के बाईं तरफ नीचे हिस्से में होती है, जहाँ पर रेक्टम स्टार्ट होता है, वहाँ पे आपको भारीपन लगेगा और दर्द बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ आपको वीकनेस की कंडीशंस होने लगती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो प्रोक्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है, बट ये ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जब भी आपको ब्लीडिंग होने लगती है स्टूल पास करने के समय, तो आप समझ लेते हैं कि मुझे बवासीर हो गया है, लेकिन बवासीर में जलन होता है स्टूल पास करने के समय, और ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा रहती है, साथ ही साथ जलन उसमें परमानेंटली बनी हुई रहती है, उस कंडीशंस में होती है। लेकिन कंफर्म करने के लिए कि अगर आपको फिशर है, पाइल्स है या प्रोक्टाइटिस है, उसके लिए आपको टेस्ट ज़रूरी है। तो अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको है, तो स्टार्टिंग में तो पेशेंट ज़्यादातर घरेलू नुस्खा यूज करते हैं, घरेलू उपाय करते हैं कि उससे ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो एलोपैथ की तरफ जाते हैं, इंग्लिश दवाई खाते हैं, बट उसमें ठीक नहीं हो पाता है। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स चलती है, एंटीबायोटिक चलती है, बट वो कुछ दिनों तक सप्रेस हो जाती है या कुछ दिनों तक आपको रिलीफ देती है, बट फिर से वो वापस आ जाती है। उसके बाद आप परमानेंट इलाज खोजना स्टार्ट करते हैं, तो उस कंडीशंस में आप होम्योपैथ की तरफ आते हैं। होम्योपैथ में हर बीमारी का सफल इलाज किया जाता है और प्रोक्टाइटिस का भी सफल इलाज किया जाता है।
लेकिन जब कंडीशंस क्रोनिक होती है तो केस टेकिंग के थ्रू पेशेंट का एक पूरा केस लिया जाता है, उसका नेचर, उसका स्वभाव, हर तरह के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनको स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती है। बट मैं यहाँ पे कुछ होम्योपैथिक दवा बता दे रहा हूँ जो कि प्रोक्टाइटिस में यूज की जाती है और इससे ठीक भी होता है। पहली दवा है वो है एलोज सोकोट्राइना। एलोज सोकोट्राइना में ये सिम्टम देखा जाता है कि आपको स्टूल पास करने के लिए जरा सा भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपको अर्ज हो रही है, आपको महसूस हो रहा है कि स्टूल पास करने जाना है, या अगर आपके रेक्टम में स्टूल बनकर आ गया तो आप उसको मिनट भी भर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप जल्दी से टॉयलेट में जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि टॉयलेट अगर नहीं जाऊंगा तो ये स्टूल कहीं भी पास हो सकता है, आपके कपड़े में भी ये हो सकता है, तो आप वहाँ जाते हैं। उस समय आपको पेट में हमेशा गुरगुर की आवाज़ रहेगी और बहुत ही ज़्यादा नॉइजी साउंड रहेगा। टॉयलेट में इतना तेज़ी से स्टूल पास होता है और स्टूल का जो क्वालिटी होता है वो बिल्कुल जेली लाइक होता है, डायरिया के जैसे होता है और आप बार बार जाते हैं। उस कंडीशंस में एलोज सोकोट्राइना 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार लिया जा सकता है। दूसरी दवा है नक्स भूमिका। दोस्तों, नक्स भूमिका उस केस में दी जाती है जब आपको सीडेंटरी लाइफ है, आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या आलसीपन रहता है, आपको स्पाइसी चीज़ ज़्यादा पसंद आता है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है, आपको लगता है कि ये बीमारी बढ़ेगी ये स्पाइसी चीज़ खाने से, फिर भी नक्स भूमिका का पेशेंट स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाना चाहता है, बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाना चाहता है, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह लेना चाहता है और वो लेता भी है और सीडेंटरी लाइफ जीता है, यानी एकदम आराम का ज़िंदगी जीना चाहता है, ज़रा सा भी फिजिकल वर्क नहीं करना चाहता है। और वो जब स्टूल पास करने जाता है तो वो एक बार में उसको स्टूल पास नहीं हो पाता, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो वो 2 बार 3 बार जाता है और खासकर ये मॉर्निंग के समय में होता है, यानी कि कंस्टिपेशंस भी रहता है। उस कंडीशंस में हम नक्स भूमिका को 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है मर्कसोल। मर्कसोल में ये देखने को मिलता है कि स्टूल जो होता है वो उसमें म्यूकस होता है, कभी कभी उसमें ब्लड भी आता है और स्मेल बहुत ज़्यादा करता है। स्टूल का स्मेल बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल रहता है। उस कंडीशंस में आप मर्कसोल 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम उस कंडीशंस में दी जाती है जब आपको ब्लीडिंग होने लगती है और दर्द रहता है, तो उस कंडीशंस में एसिड नाइट्रिकम 1 mg पोटेंसी सप्ताह में 1 बार आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे इसके ट्रीटमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोक्टाइटिस के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आप मुझसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या घर बैठे बैठे दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।